नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी होने वाली एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी टीजीटी वर्ग 1, एमपी टीजीटी वर्ग 2, एमपीटीटी वर्ग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया दोस्तों, ये देखते पहले। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा है दोस्तों कि हिम और वर्षा के मिश्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों, हिम और वर्षा के मिश्रण को बताना दोस्तों क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है हिम और वर्षा का मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हिम और जो जो वर्षा का 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों सिलीट, दूसरा देखते हैं दोस्तों धूम कोहरा, तीसरा देखते हैं दोस्तों हिम रेखा और चौथा देखते हैं दोस्तों कोहरा। तो दोस्तों, हिम और वर्षा का जो मिश्रण कहलाता है दोस्तों तुषार वर्षा या स्लीट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों इसको स्लीट कहा जाता है और हिंदी में दोस्तों इसको तुषार वर्षा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 2 देखते हैं। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में शुरू किया गया था दोस्तों। और जो ये ऑपरेशन फ्लड था ये दोस्तों दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था दोस्तों। दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, और इसकी शुरुआत दोस्तों 1970 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते। फोटोग्रामिति है। फोटोग्रामिति क्या है। प्रवणता को चित्रित करना, निर्धारित रेखाओं की गति है, ज्यामितिक समस्याओं को हल करने की विधि है, वायवीय समस्याओं को हल करने की एक विधि है। तो दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वायवीय फोटोग्राफी। 3D फोटोग्राफी से संबंधित है दोस्तों ये, और फोटोग्राफी से नक्शे बनाने की कला और विज्ञान को जो है दोस्तों फोटोग्रामिति कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। भारत का मसाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, उस राज्य का नाम बताना है जहाँ से सबसे ज़्यादा 60% दोस्तों मसाला पैदा होता है। तो दोस्तों, भारत का जो एकमात्र मसाला राज्य है दोस्तों वो है केरल। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी के आर पार पाया जाता है। दोस्तों, जोग प्रपात है दोस्तों, ये जो पाया जाता है हमारा शरावती नदी पर तो पाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है डी। भारत के निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा चाय के निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बताना है कि किस पत्तन के द्वारा चाय का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे, मुंबई, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। तो दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता जो है दोस्तों जो बंदरगाह है, यहाँ से दोस्तों चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों पैसिफिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से या आर्कटिक महासागर से दोस्तों। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा गुजरती है वो गुजरती है दोस्तों पैसिफिक सागर से। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का रूप नहीं है। दोस्तों बताना है इसमें कौन सा वर्षा का रूप नहीं है। वर्षा, हिमपात, कोहरा और ओलावृष्टि। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, कोहरा। कोहरा दोस्तों वर्षा के रूप में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक बृहद व्रत है। बृहद व्रत मतलब एक बड़ा जो है व्रत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों विषुवत व्रत जो है एक बृहद व्रत के रूप में जाना जाता है। समुद्र में की ज्वार भाटा में होता है, क्या होता है दोस्तों बताना है। जलीय ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा होती है, उपयुक्त तीनों ऊर्जा का रूप। तो दोस्तों, समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है उसमें जलीय ऊर्जा भी होती है, जल ऊर्जा भी होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा भी होती है और गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा भी होती है दोस्तों। तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है दोस्तों ये ज्वार भाटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 10 का राइट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, साइना नेहवाल का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है और ये दोस्तों बैडमिंटन की एक महान खिलाड़ी है। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। दोस्तों, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो वहाँ का जो बजट होता है दोस्तों वो जो है वहाँ की संसद द्वारा पारित किया जाता है।
संसद जो है उस राज्य के बजट को दोस्तों पारित करती है। संसद का जो निर्माण होता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के योग से दोस्तों संसद का निर्माण होता है। पृष्ठ क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार दोस्तों उपस्थित हुए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता दोस्तों। बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों। कुंभ मेला जो है भारत के चार जो है दोस्तों राज्यों में लगता है, जिसमें दोस्तों उज्जैन है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है और दोस्तों एक जो है दोस्तों उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक और दोस्तों चौथा नासिक। जबकि दोस्तों वाराणसी में दोस्तों कुंभ मेला आयोजित नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक 13 का दोस्तों राइट आंसर डी। पृष्ठ क्रमांक 14 देखते हैं दोस्तों। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कथकली जो है जो नृत्य है दोस्तों, ये केरल का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, क्लासिकल डांस के रूप में जाना जाता है दोस्तों कथकली। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 15वां देखते हैं। 15वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति बताना दोस्तों कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 16 देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। महत्वपूर्ण नारा है, आप जो महत्वपूर्ण नारे हैं उनको जरूर याद कर लें। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा बताना चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका जो नारा दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था दोस्तों, जय जवान जय किसान। यदि पृथ्वी का आज झुका हुआ नहीं होता तो जो है बताना दोस्तों सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, तीसरा दोस्तों ध्रुवों पर और चौथा है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर जो है। पृष्ठ क्रमांक 18 पूछा, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है दोस्तों, बताना कौन सा ग्रह है दोस्तों। शनि ग्रह है दोस्तों, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, जबकि सूर्य जो है दोस्तों ग्रह नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित दोस्तों शाखाएं हैं, किस धर्म की शाखाएं हैं। तो दोस्तों बताना 4 ऑप्शन दिए, बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व और सिख मत। तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर जो दोस्तों शाखाएं दी हैं वो दी हैं दोस्तों जैन धर्म से संबंधित ये शाखाएं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत बताना दोस्तों कितना होता है। तो जर्मन सिल्वर दोस्तों एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु दोस्तों वो धातु कहलाती है जिसमें कई धातुओं के योग से बनती है। जैसे दोस्तों हमारी पीतल एक मिश्र धातु है जो कि जो तांबा, कापर Cu और दोस्तों जस्ता Zn इन दोनों के मिश्रण से बनाई जाती है। इसी तरह दोस्तों जर्मन सिल्वर भी एक मिश्र धातु है। इसमें पूछ रहा है कि सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों इसमें सिल्वर का प्रतिशत होता है दोस्तों 0% सिल्वर होती है इसमें, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है अपूर्ण बाजार का, एकाधिकार का, अल्पाधिकार का और पूर्ण बाजार का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पूर्ण बाजार के अंतर्गत सजातीय उत्पाद एक लक्षण होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य के आदर्श कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श घोषित करता है, बताना दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग बताना दोस्तों। मौलिक अधिकार दिया एक पहला ऑप्शन, दूसरा दिया दोस्तों मौलिक कर्तव्य, तीसरा दिया दोस्तों सी उद्देश्य का और चौथा दिया दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग है जो कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श घोषित है वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा दोस्तों, किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो दोस्तों बताना था किसने कहा था संसदीय प्रणाली जो है सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार कौन है दोस्तों। राज्य सरकार जो ये विधिक कानूनी सलाहकार दोस्तों बताना कौन है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और राज्य सरकार का अभियोजक। तो दोस्तों जो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों उसको जो एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है
और दोस्तों इसमें जो शून्यकाल जो 0 आवर होता है दोस्तों, उसका समय दोस्तों होता है मात्र 30 मिनट का दोस्तों। फिर इसका 26वें निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य कौन सा है?